बी पॉजिटिव, जो होगा देखा जाएगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। 4 बजे उठने का जो टाइम है उसको मैंने फ़िक्स कर लिया है कि मैं 4 बजे उठने की कोशिश करती हूँ और उठ ही जाती हूँ। जैसे कि अगर 4 बजे उठूँगी नहीं तो स्टडी के लिए फिर टाइम मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही 1.5-2 महीने काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो अपना जो टू डू लिस्ट बनाई थी मैंने 4 बजे रात को बनाई थी। 4 बजे उठ के बस मुंह धो के बैठी पढ़ने, 4:15 बजे स्टडी करने बैठी थी। तो उसमें मैंने अपना पहला स्लॉट था वो हिंदी से ही शुरू किया कि हिंदी मैंने जब कल पढ़ी थी तो मैंने सोचा उसको आगे ही कंटिन्यू करती हूँ। फिर हिंदी से शुरुआत की। रात को ही मेरे दांतों में दर्द शुरू हो गया था तो फिर, लेकिन मैं उठ तो गई थी सुबह, फिर पढ़ने बैठी तो 1-1.5 घंटे पढ़ने के बाद फिर वो फेस नीचे करे करे मेरी आइज़ में भी दर्द होने लगा। फिर मुझे मजबूरी में लेटना ही पड़ा क्योंकि नहीं स्टडी हो पाई आगे। तो इस वजह से बच्चों को स्कूल भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह से वही है कि टारगेट्स कंप्लीट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। कभी कभी टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। कोशिश कर रही हूँ, कब तक होगा ये, कभी ना कभी तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। कभी तो मैं अपने जो बनाए हुए टू डू लिस्ट है वो सारी कंप्लीट कर पाऊँगी। स्टडी में फिर से पहले की तरफ फ्लो लौट पाएगा। उसके बाद मैंने 8 बजे उठी। 8 बजे उठने के बाद फिर सारे घर के काम किए, फिर स्टडी तो नहीं की, फिर घर के कामों में लगी क्योंकि वो भी बहुत हल्के हल्के से घर में काम कर पाई थी क्योंकि ज़्यादा तेज़ से मुंह खुल भी नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा पेन है और इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है। तो फिर काम सारे निपटाने के बाद फिर पढ़ने बैठी थी। कल जहाँ 11 बजे तक मैंने सारे अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लिए थे, वहीं आज 10:30 मेरा नाश्ता ही कंप्लीट हो पाया था। नाश्ता बस किया था, चाय और बिस्किट ही लिए थे क्योंकि मुंह जब चल नहीं रहा तो नाश्ते में तो क्या ही करना। तो बस यही कभी कभी दिन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा लो फील होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें भी हैं, ये भी झेलना है, इन्हें भी मैनेज करना ही है। तो बस लगी हुई हूँ कि मैं कभी सब कुछ ठीक होगा और अपनी स्टडी एक फ्लो में आएगी और मैं अच्छे से स्टडी कर पाऊँगी। अभी शाम तक मैं अपने टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। अगर पेन कम हुआ, स्वेलिंग कम हुई तो मैं सारे टारगेट कंप्लीट कर लूँगी। नहीं हुए तो फिर देखेंगे, नेक्स्ट डे के लिए हो जाएगा, जो भी हो करना है। बस एक ही चीज़ मैंने ठान रखी है कि हार नहीं माननी है। लगभग 15 दिन पहले मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस पैरों में दर्द शुरू हुआ था, उसके बाद से कभी पैरों में दर्द, कभी बैकबोन में पेन, कभी कुछ, मतलब पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। स्टडी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। देखते हैं कब तक क्या चलता है, कैसे होता है सब कुछ मैनेज। लेकिन बस एक ही चीज़ है कि हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं ब्रेक करना है। जितना जैसे हो पाएगा उसमें मैं लगी हुई हूँ अपने टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए। टारगेट्स सभी छोटे ही बनाती हूँ, छोटे छोटे टारगेट्स हैं, शायद उन्हें कंप्लीट करने में ही थोड़ा सा, अगर आप हेल्थ में इश्यूज थोड़ा कम हो जाए तो मेरी स्टडी एक फ्लो में लौट आएगी क्योंकि बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। अगर मेरी हेल्थ ठीक होगी तो मैं बच्चों को स्कूल भेज पाऊँगी और अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में कर पाऊँगी और बहुत जल्दी मेरी स्टडी ठीक हो जाए और लाइव वगैरह सब कुछ कंटिन्यू हो जाए, ब्लॉग्स कंटिन्यू आएँ जिसे आप देख पाएँ और मेरे साथ में जो भी मतलब स्टडी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं वो देख पाएँ, उससे कुछ मोटिवेट हो पाएँ। अगर मैं मॉर्निंग में स्टडी करती हूँ तो मॉर्निंग में कर पाएँ। कोशिश तो यही है कि सब कुछ एक टाइम के साथ शेड्यूल में आ जाए, वापस लाइफ वैसी हो जाए, वैसी स्टडी हो जाए। बहुत सारा सब कुछ हमारे बस में नहीं होता है, बस हम उसको मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपना एक ही फोकस रखिए, एक ही टारगेट रखिए, रीसेट, रीस्टार्ट एंड रीफोकस। इस टारगेट को लेकर अपने आगे बढ़ते रहिए, अपनी मंजिल की ओर बढ़िए क्योंकि लाइफ है तो उसमें ये सब तो होता ही रहेगा, चलता रहेगा। बस इसके साथ ये नहीं है कि हमें रुक जाना है, रुकना नहीं है। जब तक हिम्मत है तब तक हालात में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस होते हैं। अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो फिर कुछ भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे।